वक्फ बिल पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने रिएक्ट किया। हमेशा की तरह ओवैसी ने कहा कि हम इस एक्ट को असंवैधानिक मानते हैं। तो सुनिए ओवैसी ने क्या कुछ कहा। तो आप सुन रहे थे, ओवैसी ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ काउंसिल का गठन नहीं किया जाएगा। वक्फ बाय यूजर को हटाना नहीं जा सकता उसको। जेपीसी की चर्चा के दौरान मैंने सरकार की ओर से प्रस्तावित सारी संशोधनों पर विरोध करते हुए एक रिपोर्ट दी थी और बिल पर बहस के दौरान मैंने बिल को असंवैधानिक बताया था। इस एक्ट के खिलाफ हमारी कानूनी लड़ाई जारी रहेगी। साथ ही आप लोगों को यह जानना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून की संवैधानिक वैधता के खिलाफ दायर याचिकाओं पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जवाब देने के लिए केंद्र सरकार को 7 दिन का समय दिया। साथ ही सर्वोच्च अदालत ने कहा कि इस बीच केंद्रीय वक्फ परिषद और बोर्ड में कोई नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से 1 सप्ताह का समय मांगा था, जिसके बाद अदालत ने उन्हें वक्त दिया। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि मामले में इतनी सारी याचिकाओं पर विचार करना असंभव, केवल 5 पर ही सुनवाई होगी। याचिकाओं पर सुनवाई के दूसरे दिन प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना ने कहा कि अगर किसी वक्फ संपत्ति का रजिस्ट्रेशन 1995 के अधिनियम के तहत हुआ तो उन संपत्तियों को नहीं छेड़ा जा सकता। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया कि वह अगली सुनवाई तक वक्फ बाय डीड और वक्फ बाय यूजर को गैर अधिसूचित नहीं करेगा। सुनवाई के बाद उच्चतम न्यायालय ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की वैधता के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 5 मई की तारीख तय की है।